यह है सिंधु घाटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पुराने जमाने के बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। हजारों साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ी सभ्यता फल फूल रही थी। हम उन्हें हड़प्पा सभ्यता के लोग कहते हैं। वो अपनी दुनिया के महान कारीगर थे। 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक उन्होंने शानदार शहर बनाए। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसके बस दो उदाहरण हैं। ये सिर्फ गांव नहीं थे, ये जिंदगी, व्यापार और संस्कृति के बहुत बड़े केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता बहुत विशाल थी। यह उस जगह तक फैली हुई थी जो आज पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत है। यहाँ के लोग बहुत ही नई नई चीजें सोचते थे। उनका प्रभाव बहुत दूर दूर तक फैला। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा एक जैसी नहीं रही। समय के साथ इसमें बदलाव आया। पुरातत्वविद इसके इतिहास को अलग अलग भागों में बांटते हैं। शुरुआती हड़प्पा काल में पहले गांव बसे। उसके बाद आया विकसित हड़प्पा काल। यह उनका सबसे अच्छा समय था। शहर फले फूले, व्यापार बढ़ा, कला का विकास हुआ। आखिर में उत्तर हड़प्पा काल में बदलाव देखने को मिले। शहरों का पतन हुआ, लोग दूसरी जगह चले गए। ऐसा क्यों हुआ, यह अभी भी एक रहस्य है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो कुछ हासिल किया वो आज भी हमें हैरान करता है। उनकी कहानी इंसानों की चतुराई का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि सभ्यता कितनी ताकतवर होती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही कुशल कारीगर थे। उनके शहर इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने थे। उनके शहर एक ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे। यह उनके समय में एक अनोखी बात थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इससे शहर में एक अलग ही तरह का क्रम और सुंदरता दिखाई देती थी। उनके शहर बहुत ही साफ सुथरे होते थे। मोहनजोदाड़ो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह मृतकों का टीला बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। हमें उनके उन्नत शहरी नियोजन के प्रमाण मिलते हैं। घर पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। बहुत से घरों में निजी स्नान घर होते थे। गंदा पानी ढके हुए नालों से बहता था। यह उस समय के ज्यादातर शहरों में नहीं होता था। विशाल स्नानागार एक और अद्भुत चीज है। इस विशाल सार्वजनिक हमेम का उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। यह उनके इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पानी के प्रबंधन में माहिर थे। उन्होंने सिंचाई के लिए बहुत ही उन्नत प्रणालियां बनाई थी। इससे उन्हें एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी फलने फूलने में मदद मिली। उनके शहर सिर्फ काम के ही नहीं थे, वो दिखने में भी बहुत सुंदर थे। हड़प्पा के लोगों ने सिर्फ खंडहर ही नहीं छोड़े, उन्होंने कुछ सुराग भी छोड़े हैं। प्राचीन वस्तुएं उनके जीवन की झलक दिखाती है। मिट्टी के बर्तन, औजार और गहने हमें उनकी कहानी बताते हैं। हम उनके कारीगरी के कौशल के प्रमाण देखते हैं। हम उनकी सुंदरता की समझ को देखते हैं। एक प्रसिद्ध कलाकृति है नर्तकी की मूर्ति। कांसे की यह मूर्ति सुंदर और रहस्यमय दोनों है। ये उनके कलात्मक कौशल को दर्शाती है। ये सवाल भी उठाती है, ये नर्तकी कौन थी, समाज में उसकी क्या भूमिका थी, हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। एक और रहस्य है सिंधु लिपि। लेखन की यह प्रणाली अभी तक समझी नहीं जा सकी है। हम इसे मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और पट्टियों पर देखते हैं, लेकिन इसका मतलब हमारी समझ से बाहर है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक भाषा है, दूसरों को लगता है कि यह प्रतीकों की एक प्रणाली हो सकती है। सिंधु लिपि एक ऐसी पहेली है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह इस बात का एक और उदाहरण है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं। इसके रहस्यों को उजागर करना इस सभ्यता के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। यह उनके विश्वासों, उनकी सरकार और उनके दैनिक जीवन पर प्रकाश डाल सकता है। हड़प्पा सभ्यता सदियों तक फली फूली, फिर यह गायब हो गई। इसके पतन के कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। एक जलवायु परिवर्तन का सुझाव देता है। मानसून के पैटर्न में बदलाव ने उनकी कृषि को तबाह कर दिया होगा। एक और सिद्धांत पर्यावरणीय क्षति की ओर इशारा करता है। अत्यधिक खेती और वनों की कटाई का असर हुआ होगा। हो सकता है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो। यह एक ऐसी सभ्यता के लिए विनाशकारी होता जो अपने पानी के लिए इस नदी पर निर्भर थी। कुछ ने आक्रमण या संघर्ष का सुझाव दिया है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत है। सबसे संभावित व्याख्या कारकों का एक संयोजन है। पर्यावरण परिवर्तन, संसाधनों की कमी और सामाजिक उथल-पुथल ने अपनी भूमिका निभाई होगी। हड़प्पा सभ्यता का अंत हमें एक याद दिलाता है, महानतम सभ्यताएं भी कमजोर हो सकती हैं। यह एक ऐसा सबक है जिसे हमें याद रखना चाहिए। सिंधु घाटी एक खोई हुई दुनिया के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम और खोजबीन करेंगे, वैसे वैसे हम उनके उत्थान और पतन के रहस्य को सुलझा सकते हैं।